ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पिन ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ग आकार शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने धरातल पर क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। वर्ग की भुजा लंब की भुजा लंब धरातल के समानांतर है। भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो वर्गाकार का शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाना है। सबसे पहले हम XY रेखा लेंगे। पिन ज्योमेट्री बनाने के लिए आपको सभी परिभाषाएं अच्छे से याद करनी होंगी। XY तो ली, पहले हम 2 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर, ताकि हमें कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो हमने ये पहले 2 सेंटीमीटर लिया, फिर हमने 3 सेंटीमीटर का हाफ लिया। पहले हम सेट स्क्वायर की हेल्प से एक प्रोजेक्शन लेंगे 1 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर हम रेखा लेंगे, क्योंकि भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर दी है। 1 सेंटीमीटर डॉटेड और 3 सेंटीमीटर हम डार्क लाइन लेंगे। आप चाहो तो स्केल से भी इसका मेजरमेंट कर सकते हो। डार्क लाइन में मिलाएंगे। ये हमारे पास वर्ग बनकर तैयार है। अब हम वर्ग के कर्ण को मिलाएंगे। एक कोण से दूसरे कोण को मध्य में छोड़कर तीसरे कोण से मिलने वाली रेखा कर्ण कहलाती है। तो ये पहले हमने DB को मिलाया, अब हम A और C को मिलाएंगे। जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में स्पर्श हो रही हैं, कर्ण स्पर्श हो रहे हैं, वो है O बिंदु। अब हम O से ऊपर की तरफ को भी एक प्रोजेक्शन लेंगे, क्योंकि हमने सेंटर पहले ही लिया था 3 सेंटीमीटर का हाफ 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने ये लिया। ऊपर को ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम O यति नाम देंगे। अब क्योंकि इन्होंने कहा है क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, तो ये देखिए, ये जो बिंदु है इसमें हमारे पास पॉइंट तो देखने में एक ही है। ये देखिए, जैसे स्केल है हमारे पास, ये रेक्टेंगल में है, अभी हमने स्क्वायर बनाया है। देखने में तो अभी रेक्टेंगल है, तो बट जब हम इसे बिल्कुल सीधा रखते हैं तो देखिए हमें सिर्फ एक ही लाइन नजर आती है, इसके नीचे दूसरी लाइन छुप जाती है। तो वैसे ही A और D है, A और D ऐसे रखा हुआ है इसे, तो इसके नीचे ये दूसरा छुप रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आएंगे A यति, D यति, C यति, B यति। तो अब हम O यति को A यति और D यति से डार्क लाइन में मिलाएंगे और वैसे ही हम दूसरी लाइन भी मिलाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 बनकर तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभुज शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने पंचभुज आधार पर HP पर खड़ा है और भुजा XY के समानांतर है और एक शीर्ष तुम्हारी ओर है। भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब हमने एक पंचभुज बनाना है जो कि HP आधार पर खड़ा है। सबसे पहले हम एक रेखा XY लेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इस रेखा को डिवाइड किया था। पहले 2 सेंटीमीटर लेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर और फिर 2 सेंटीमीटर। नाम देंगे X और Y। अब हम X से हमने जो पहला बिंदु 2 सेंटीमीटर पर लिया है, वहां से एक प्रोजेक्शन लेंगे 90 डिग्री का। सेट स्क्वायर हमने यहाँ पर रखना है।
तो नीचे की तरफ को पहले हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरा जो हमने बिंदु लिया हुआ है 3 सेंटीमीटर के गैप पर, वहाँ से भी 1 सेंटीमीटर डॉटेड लाइन में लेंगे। इन्हें हम मिलाएँगे तो आप देखोगे ये 3 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे पास पंचभुज की एक भुजा दी हुई है। इसे हम नाम देंगे ए और ई। अब पंचभुज बनाने के लिए अगर आपको याद हो तो हम आंतरिक कोण 108 डिग्री का और बाहरी कोण 72 डिग्री का बनता है। तो हम 108 डिग्री का पहले हम 108, यहाँ पर हम 72 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये बाहर की तरफ को है और यहाँ पर भी हम 108 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक भुजा हमारे पास दी हुई होती है, ये 110 है, 109 और 108। अब हम स्केल की हेल्प से इन बिंदुओं को मिलाएंगे। क्योंकि भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर दी हुई है तो हम 3 सेंटीमीटर ही मेजरमेंट लेंगे। तो 9 से 6 लिया हमने और यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर लेंगे। अब हम इन्हें नाम देंगे बी और डी। 3 सेंटीमीटर प्रकार निकालेंगे या डी ई के बराबर निकालो तो हम पहली चाप डी से लेंगे और दूसरी चाप बी से लेंगे। जहाँ पर दोनों चापें आपस में मिल रही हैं वो है बिंदु सी। एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करेंगे। अब सी और डी को मिलाएंगे, बी और सी को मिलाएंगे। ये हमारे पास पंचभुज बनकर तैयार है। अब हमने इस पंचभुज का सेंटर पॉइंट निकालना है एक रेखा का। ये 1.5 हमने लिया, इतनी ही हम फिर प्रकार निकालेंगे 1.5, क्योंकि आधार जो है वो हमारे पास भुजा 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 3 सेंटीमीटर का हाफ 1.5, तो हर रेखा को हम इसी तरह से हाफ पर डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा बिंदु लेंगे, कोण के सामने वाले बिंदु से हम रेखा लेंगे लगभग हाफ तक। अब हम डी से लेंगे, डी के सामने वाले बिंदु से। अब ये देखिए जो हमने पहले ई से रेखा ली थी ये थोड़ी छोटी है तो हम इसे बढ़ाएंगे, जो डी वाली रेखा को कहीं पर काटेगी। वैसे तो हमारे पास ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट सेम है, बट फिर भी हम मेजरमेंट के लिए देखेंगे सामने वाले बिंदु से मिलाते हुए क्या हमने सही बनाया है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सही है। वैसे ही हम बी से सेंटर को और जो ई डी पर बिंदु लगा है वहाँ तक स्केल को रखेंगे और रेखा लेंगे। तो ये सूची स्तंभ हमारे पास बीच में बनकर तैयार है, इसे नाम देंगे ओ। अब हम बी से प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई तक। ओ सी से भी लेंगे, अगर आप चाहो तो ले सकते हो प्रोजेक्शन सेट स्केल से, अदरवाइज ये हमारा मेजरमेंट बराबर है तो हम स्केल से भी ले सकते हैं, क्योंकि बीच वाला बिंदु हमने लिया हुआ है। तो इसे हम डॉटेड लाइन में लेंगे एक्स वाई तक और इस पर स्केल रख के इसके समानांतर हम डी से लेंगे। लेना तो ए और ई से भी था बट हमने पहले ही 90 डिग्री का प्रोजेक्शन ले लिया था। ये है सी यति और ओ यति हमारा ऊपर की तरफ को जाएगा। तो ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। डार्क लाइन में 5 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि सी बाहर की तरफ को है, इसलिए जो भी बाहर की तरफ को बिंदु होगा वो डार्क लाइन में होगा। अब बी भी बाहर की तरफ को है, इसे हम डार्क लाइन में मिलाएंगे। अब ये देखिए ए हमारा बीच में है, ऊपर की तरफ को है, जो एक्स वाई के साथ में अंदर की तरफ को होगा वो पॉइंट हम डॉटेड लाइन में लेंगे उस रेखा को। अब ओ और डी यति को हम डार्क लाइन में लेंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ को है। तो ये क्वेश्चन 14 भी बनकर तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक समषटभुज शुंडाकार अपने आधार पर खड़ी है। उसकी भुजा XY रेखा के साथ समानांतर है। उसका सामने तथा ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर और शुंडाकार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हो। तो हमने पहले एक समषटभुज बनाना है जिसकी भुजा XY रेखा के समानांतर है। सबसे पहले हम XY रेखा लेंगे, वैसे ही मेजरमेंट की तरह पहले 2 सेंटीमीटर लेंगे और भुजा हमारे पास 2 सेंटीमीटर दी है और उसके बाद Y के लिए 2 सेंटीमीटर। तो कहा है कि XY के समानांतर है पहली भुजा, तो प्रोजेक्शन लेंगे हम, प्रोजेक्शन नहीं, इसे थोड़ा सा गैप लेंगे हम नीचे को सेट स्क्वायर की हेल्प से। तो 3 से ये देखिए 5 2 सेंटीमीटर है, इसे हम डार्क लाइन में लेंगे। ये हमारे पास पहली भुजा है। अब आपको षटभुज बनानी है, उसके लिए 60 डिग्री का कोण बनेगा। आप चाहो तो सेट स्क्वायर से भी बना सकते हो। जैसे ये रेखा है, हम सेट स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और एक रेखा लेंगे। क्योंकि इसका कॉर्नर शार्प नहीं होता है तो थोड़ी सी हमने पहले ली रेखा। अब 2 सेंटीमीटर तक हम रेखा लेंगे। अगर आपको सेट स्क्वायर से समझ नहीं आ रहा है या मेजरमेंट सही नहीं आ रहा है तो आप डी से भी देख सकते हो या डी की हेल्प से बना सकते हो। इसमें 60 डिग्री का कोण बनेगा समषटभुज में। या फिर आप सबका फेवरेट 8th क्लास का सेकंड कोण आप षटभुज बना सकते हो। AB रेखा के बराबर निकालकर उसका सेंटर निकाला और एक चाप ले ली और इस चाप को हम बराबर 6 भागों में वृत्त को काटेंगे। और ये देखिए समषटभुज बनकर तैयार है। इन चापों को हम, जहाँ पर ये चाप वृत्त को काट रही हैं, इन्हें हम एक दूसरे से मिलाएंगे। तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, ये 5वीं भुजा और ये 6वीं भुजा। तो ये समषटभुज बनकर तैयार है। जो भी हमने प्रकार से निशान लगाए हैं, चाप ली हैं, उन्हें हम इरेज करेंगे और इन कोणों को नाम देंगे। साथ ही इनके सामने वाले कॉर्नर को, कोण को मिलाएंगे एक दूसरे से। यह है बिंदु O, नाम देंगे BCDEF। अब हम B से XY तक प्रोजेक्शन लेंगे। सेट स्क्वायर की हेल्प से थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये हम O से लेंगे ऊपर की तरफ को और A और C को भी मिलाएंगे हम। F और D को भी मिलाएंगे और E से भी हम पैरेलल लाइन लेंगे, बाकी जो हमने प्रोजेक्शन लिए हैं उनसे। तो इसे B यति, A के ऊपर वाला देखिए इसमें C भी है तो A यति C यति दोनों, O के साथ में जो है उसका होगा O यति, ये D यति और F यति और E यति। अब जो ऊंचाई है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर पर बिंदु लगाएंगे और एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करेंगे। ये है O2 यति। अब हम B यति को O यति से डार्क लाइन में मिलाएंगे, क्योंकि देखिए ये बाहर की तरफ को है। अब A को कहेंगे आपकी, ये तो ऊपर की तरफ को है तो इसे डॉटेड में लेना है, बट नीचे C पॉइंट भी इसी से टच है तो ये डार्क लाइन में आएगा। वैसे ही F तो डॉटेड में होता, पर साथ में D बाहर की तरफ को है तो डार्क में आएगा। तो ये सारे डार्क में ही आए, तो ये कोण क्वेश्चन बनकर तैयार है पिन ज्योमेट्री का 15। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
साथ ही आपको मेरे चैनल पर क्लास 10th की स्केल और कोण अवेलेबल हैं। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप वहां से देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।